है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अगर आप एक डेटा एनालिस्ट एस्पिरेंट हो या फिर आप अपना करियर स्विच करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 में एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट हम कैसे बन सकते हैं। हम टूल्स की बात करेंगे, हम रिसोर्सेज की बात करेंगे, हम रोड मैप की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है, उन सभी लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस फील्ड का। तो डेटा एनालिस्ट एक वो पर्सन होता है जो कि आपके रॉ डेटा को एक ऐसी रिपोर्ट्स में कन्वर्ट कर देता है जिससे आप बिजनेस डिसीजंस लेके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो, नेक्स्ट हाइट्स तक ले जा सकते हो। तो अगर आपके बिजनेस में कोई भी डेटा है या आप कस्टमर्स का कुछ भी डेटा स्टोर करके रखते हो, उस डेटा से कैसे इनसाइट्स को जनरेट करना है, क्लीन करके, विजुअलाइज करके, उसमें चीजें ऐड करके, टूल्स ऐड करके, ये एक काम होता है डेटा एनालिस्ट का। और इसलिए इस पर्सन की, इस रोल की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे कौन कौन से एसेंशियल टूल्स हैं जो आपको सीखने जरूरी हैं इस 2025 में डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। तो वही टूल्स इन डिमांड में रहने वाले हैं जिनकी यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है, जिनका यूज करके हम अपने रिजल्ट्स को 10x कर सकते हैं। वही टूल्स 2025 में रेलेवेंट रहने वाले हैं और कंपनीज भी इन्हीं टूल्स को यहाँ पर पूछने वाली है आपके इंटरव्यूज में। तो सबसे पहला जो टूल है वो है आपका एडवांस्ड एक्सेल। एक्सेल भले ही कितना ही पुराना हो, बट एक्सेल जो है साल दर साल अपडेट होता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यहाँ पर डिमांड बढ़ चुकी है दोबारा से, जब से डेटा एनालिटिक्स जो है एक इंडस्ट्री के रूप में उभर कर आया है। एडवांस्ड एक्सेल काफी सारे स्टार्टअप्स में यूज होता है एज अ डेटा एनालिस्ट बेसिक टूल, जहां पर आप एक्सेल का यूज करके पिवट टेबल, डैशबोर्ड्स क्रिएशन, वीबीए मैक्रोस का यूज कर सकते हो ऑटोमेशन के लिए। एंड काफी सारी छोटे छोटे लेवल्स पे जो रिपोर्ट्स बनती हैं स्टार्टअप्स में डेटा एनालिटिक्स को समझने के लिए, डेटा एनालिटिक्स के टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसमें सबसे पहला टूल एक्सेल होता है। आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो एक्सेल को आप अच्छे से यहाँ पर सीखो टूल्स को। पहला ये टूल है जो आपको फोकस करने की जरूरत है अगर आप डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाना चाहते हो। सेकंड टूल आता है आपका एसक्यूएल। एसक्यूएल टूल एक ऐसा टूल है जिसमें आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। बिकॉज कोई भी अगर कंपनी एक मिड लेवल पे आ जाती है तो वो अपने डेटा को स्टोर करती है किसी डेटा वेयर हाउस में या फिर किसी डेटा बेस में, डेटा लेक्स में। तो इन सभी के लिए एसक्यूएल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो ज्यादातर कंपनीज आज भी यूज कर रही हैं। इसके बाद थर्ड नंबर की जो स्किल आती है वो आती है आपकी पाइथन या फिर आर। ज्यादातर लोग पाइथन यूज करते हैं बिकॉज पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं वो साल दर साल अपडेट होती रहती हैं। और मशीन लर्निंग में अगर आपको स्विच करना है तो पाइथन उसके लिए काफी इजी रहता है अगर आप सीख लेते हो। और ज्यादातर कंपनीज भी पाइथन ही डिमांड करती हैं डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा इंजीनियरिंग के लिए, डेटा साइंस तक के लिए। इसके साथ ही में अगर आपको एक विजुअलाइजेशन टूल करना है तो आप पावर बीआई या टैबल्यू कर सकते हो, या फिर लुकर स्टूडियो की भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। बट पावर बीआई अभी भी डोमिनेटिंग करा हुआ है इन सभी विजुअलाइजेशन टूल्स को। इसी के साथ में अगर आप कोई एक क्लाउड का प्लेटफॉर्म यहाँ पे लर्न कर लेते हो, चाहे वो AWS हो, फिर चाहे वो गूगल बिग क्वेरी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपके लिए ये फ्यूचर तक में आपका ये करियर सेफ हो सकता है। बिकॉज अभी जो कंपनीज हैं वो क्लाउड के टूल्स की स्किल्स पे डिमांड कर रही हैं आपसे। तो आप एज्योर में, AWS में या गूगल में बेसिक बेसिक चीजें या थोड़ी सी इंटरमीडिएट लेवल तक की चीजें में कोई एक सर्टिफिकेशन कर सकते हो, कुछ नॉलेज यहाँ पर ले सकते हो। और उसके बेसिस पे अगर आप प्रोजेक्ट बना के शोकेस कर सकते हो अपने इंटरव्यू में तो वो और ज्यादा बेटर आपके लिए हो जाएगा और आप आने वाले टाइम तक के लिए रेडी हो जाओगे एज अ डेटा एनालिस्ट। ओके, अब तो बात कर लेते हैं यहाँ पर रोड मैप की, कैसे आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स पे फोकस करना जरूरी है। बेसिक्स के लिए यहाँ पर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको डेटा के साथ काम करना होगा, और डेटा के साथ जब आप लोग काम कर रहे हो तो आपकी मैथ्स काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। तो आपका मैथ्स को आपको थोड़ा सा एक उस वे में कर लेना है कि जब आप डेटा के साथ काम कर रहे हो, कोई एरर्स आ रही है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आप उस चीज को प्रॉपर एनालाइज करके उस चीज को आप जल्दी से ठीक कर पाओ और आगे अपने काम को अच्छे तरीके से जल्दी परफॉर्म कर पाओ। इसके साथ ही में आपको टूल्स जो मैंने आपको ऊपर अभी बताए हैं, जो अभी वीडियो में बताए हैं पीछे, ये आपको मास्टर करने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो। तीसरी चीज, यहाँ पे आपको एक पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करना होगा, आपको प्रोजेक्ट्स करने होंगे, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, जैसे कि आप
सेल्स एनालिसिस कर सकते हो, कस्टमर चर्न रिपोर्ट का एक आप बना सकते हो प्रेडिक्शन का, या फिर कोई डैशबोर्ड आप बना सकते हो। इसी के साथ में आप यहाँ पर सर्टिफिकेट्स कर सकते हो। सर्टिफिकेट्स कौन कौन से आपके होते हैं, जैसे आपका PwC का हो गया, गूगल का हो गया, IBM का हो गया, ऐसे और भी सर्टिफिकेट्स हैं जो आप कर सकते हो डेटा एनालिटिक्स के लिए। आप बोलोगे तो इसके ऊपर एक वीडियो में एक लेकर आ जाऊंगा कि ऐसे कौन से टॉप 5 सर्टिफिकेट्स हैं जिसको अगर आप कर लेते हो तो आपके डेटा एनालिस्ट में जॉब लगने के चांस 10 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगला यहाँ पर है आपका इंटर्नशिप्स और फ्रीलांसिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक फ्रेशर हो, आपको डेटा एनालिस्ट में एज अ फ्रेशर जॉब नहीं मिलती है, तो उस केस में आप इंटर्नशिप ले सकते हो। इंटर्नशिप लेने के लिए आपको यहाँ पर इंटर्नशाला का यूज करोगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा लिंक्डइन पे भी ऐसे इंटर्नशिप्स आपको मिलती रहती हैं जो आपको भले ही स्टाइफंड कम दे रही हो या फिर अनपेड भी हो, बट आपको एक्सपीरियंस जरूर से दे जाती हैं, जो आप यूज करके डेटा एनालिस्ट की जॉब क्रैक कर सकते हो और काफी सारे कैंडिडेट्स कर भी रहे हैं। इसी के साथ में आपका यहाँ पर फ्रीलांसिंग का अगर आपको कोई टास्क मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हो जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है। बस आपको ये फोकस करना है कि आप स्किल्स के ऊपर अच्छे से फोकस करके अपने प्रोजेक्ट्स बना के पोर्टफोलियो के साथ रेडी रहो, रेज्यूमे के साथ रेडी रहो। अब लास्ट एक और चीज आती है नेटवर्किंग, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो लिंक्डइन के ऊपर आप अपना एक ब्रांड बना सकते हो, इस डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में शोकेस कर सकते हो। जो भी आप चीजें लर्न कर रहे हो, जो भी आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, वो शोकेस करोगे, डेली बेसिस पे डालोगे वहां पर और अप्लाई करोगे जॉब्स के लिए, तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पर जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। तो ये रोड मैप फॉलो करके आप इजीली डेटा एनालिस्ट बन सकते हो और ये रोड मैप जनरली जो होगा वो 3 से 4 महीने 5 महीने तक में आप कर सकते हो एक बेसिक डेटा एनालिस्ट फ्रेशर की जॉब को क्रैक करने के लिए। तो अब रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। मैंने रोड मैप भी आपको बता दिया है, मैंने टूल्स भी आपको बता दिए हैं, मैंने ये भी बता दिया है कि डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, बट रिसोर्सेज क्या कैसे आप कर सकते हो। तो मैं आपको यूट्यूब चैनल्स कुछ बता देता हूँ कौन कौन से बढ़िया रहेंगे। पाइथन और मशीन लर्निंग के लिए क्रिश नायक का एक चैनल है, वो आप फॉलो कर सकते हो। वो काफी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे पाइथन और ML के कॉन्सेप्ट्स को। इसके साथ ही में अगर आप पावर BI और एक्सेल को अच्छे से सीखना चाहते हो, उनकी नई नई ट्रिक्स जो आती हैं, शॉर्टकट्स जो आते हैं, वो आप सीखना चाहते हो, आप चंदू चैनल एक करके हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छा कंटेंट ये बनाते हैं। इसी के साथ में एक आप एलेक्स द एनालिस्ट चैनल को फॉलो कर सकते हो SQL के लिए। और अंकित बंसल जो हमारे इंडिया से हैं, ये भी SQL के ऊपर काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। और अभी रिसेंट में इन्होंने डेक्स की एक प्लेलिस्ट चालू करी है जहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह ये सॉल्व करवाते हैं डेक्स के इंटरव्यू रिलेटेड, तो वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे यहाँ पर। इसी के साथ में प्लेटफॉर्म्स आप कौन कौन से यूज कर सकते हो, हैकर रैंक यूज कर सकते हो, SQL बोल्ट यूज कर सकते हो, और अंकित बंसल जी का भी चैनल है नमस्ते SQL, ये भी आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए SQL को। इसी के साथ में पावर BI के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं इंटरव्यू के, तो आप इंटरव्यू बिट ट्राई कर सकते हो, गीक्स फॉर गीक्स ट्राई कर सकते हो, डेक्स के जो क्वेरीज होती हैं आपकी। तो ये हो गए आपके यूट्यूब चैनल्स। कोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे मैंने बताया कोर्सेरा का एक गूगल डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, इसको आप जरूर से कर लेना। आपकी एक अच्छी सी बेसिक फाउंडेशन तैयार हो जाएगी डेटा एनालिटिक्स के लिए। और इसी के साथ में आप एक माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI का कोर्स है, वो भी आप कर सकते हो। और उसके बाद एक PL 300 का एग्जाम होता है, वो भी आप देख क्लियर कर सकते हो। तो अगर आप उसमें सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हो तो कंपनीज आपको यहाँ पर मौका देती हैं इंटरव्यू लेने का। यानी अगर आप बिना सर्टिफिकेशन के अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस कम होते हैं इंटरव्यू मिलने के, बट अगर आपके रेज्यूमे में लिखा होगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सर्टिफाइड पावर BI डेटा एनालिस्ट हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको पैकेज भी अच्छा मिल सकता है उस केस में। बुक्स की हम बात कर लेते हैं, कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जो आप यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जिसमें डेटा साइंस फॉर बिजनेस और पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस है। ये मैं कोशिश करूंगा कि नीचे ऐड कर दूं आपके लिंक्स में, ताकि आप इन बुक्स को जाकर परचेज कर सको अगर आपको सीखना है कुछ एक्स्ट्रा डेटा एनालिटिक्स के बारे में। बाकी कम्युनिटीज आप ज्वाइन कर सकते हो डेटा एनालिस्ट की, जहां से आप और जानकारी गैदर कर सकते हो इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। तो रेडिट की भी कम्युनिटी कर सकते हो, कैगल की भी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉम्पिटिशन्स आप देख सकते हो कौन कौन से हो रहे हैं, हैकाथॉन्स भी होते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कैगल के ऊपर आपको वो जानकारी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर से करना और मुझे बताना कि आपको ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे अच्छा लगा है वीडियो में। और इसी के साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ऐसे वैल्यूएबल डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री हो, चाहे फिर वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड वीडियोस हो, एक्सपीरियंस रिलेटेड वीडियोस हो, पॉडकास्ट भी आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं। और इसी के साथ में
आप इसी के साथ में आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हो या फिर आप किसी और फील्ड में हो, डेटा एनालिस्ट में जाना चाहते हो, तो आप अपनी क्वेरीज और जर्नी कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना। मैं पर्सनली उनको पढ़ के रिप्लाई करने वाला हूँ। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।